भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सम्मुख रखते हुए श्रीमद् भगवद गीता में दो तरह की संपत्ति का वर्णन करते हैं। एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंदर 24 श्लोकों में 3 श्लोकों में देवी संपत्ति के 26 सद्गुण बताए, बाकी 21 श्लोकों में आसुरी संपत्ति का वर्णन है। हर जगह सार कम होता है, असार ज्यादा होता है, और असार की कीमत सार के पीछे होती है। आधा किलो की डाक व्यक्ति क्यों लेके आता है घर पर? 1 गिलास पानी के लिए। अब पानी के पीछे डाक की कीमत है, डाक के पीछे पानी की कीमत नहीं है। कोई भी वस्तु देखो, असार अधिक और सार कम। तो इसी प्रकार से ही इसमें श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपत्ति के 26 सद्गुणों का वर्णन केवल 3 श्लोकों में भगवान ने किया है, और बाकी के 21 श्लोकों में आसुरी संपत्ति का वर्णन है। जिन दैवी गुणों की प्राप्ति इसी दरबार में हम साधकों को होती है, हुई। इसीलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट करते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्तम्, मार्दवम् हिरचापलम्, माधवं हिरचापलम्, तेजक्षमा धृति शौच, तेज क्षमा धृति शौच, माद्रोहो नातिमानिता, माधोः नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं देवी, मभिजातस्य भारत। मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सद्गुण की चर्चा की। पहला सद्गुण बताया अभय। संसार में 2 ही अभय होते हैं, या तो भगवान के भक्त या फिर ज्ञानी महापुरुष। क्यों? इनकी निष्ठा एक में होती है। भक्त सर्वत्र अपने परमात्मा को देखते हैं, इसलिए निर्भय रहते हैं, और ज्ञानी सब में अपना आप देखते हैं, इसलिए निर्भय रहते हैं। आगे भगवान दूसरा साधन बताते हैं, सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि माने अंतःकरण की स्वच्छता, अंतःकरण की पावनता। पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा का निवास होता है। कचरे वाले घर में किसी अफसर को नहीं बुला सकते हम, ऐसे ही परमात्मा के लिए भी स्वच्छ अंतःकरण चाहिए। और भक्त बुलाते भी हैं, भक्त कहते हैं, आओ प्रीतम आओ, शोभा बढ़ाओ इस आंगन की। आए थे
आकर क्यों यूं ही चले गए। भगवान की तरफ से आवाज आती है, बैठूं कहाँ गैर हैं बैठे हुए। भाई तुमने बहुतों को स्थान दे रखा है हृदय में, खाली जगह हो तब तो बैठूं। खाली मन, भगवान क्या चाहते हैं? खाली हृदय चाहते हैं। एक बार जब परमात्मा के अवतार लेने का समय आया तो सारी की सारी तिथियां लाइन से खड़ी हो गई और सबने अपना अपना प्रस्ताव भगवान के सामने रखा। एकम ने कहा, प्रभु मेरे में अवतार ले लो, क्योंकि आपका और मेरा एक ही लक्षण है, आप भी एक हो और मैं भी एक। भगवान ने कहा ठीक है, सोचते हैं। तब तक द्वितीया ने कहा, प्रभु मेरे में आ जाओ, क्योंकि द्वितीया के चंद्र को भगवान शिव ने भी अपने मस्तक पर धारण किया है और सब उसकी वंदना भी करते हैं। और आप भी भगवान शिव का गुणानुवाद गाते हो महाराज, इसलिए आप मेरे में अवतार ले लो। भगवान बोले नहीं। तब तक तृतीया ने कहा, प्रभु मेरे में आ जाइए, क्योंकि अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व है और आपका एक अवतार 24 अवतारों में से एक अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, वो है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार भी, परशुराम जी को भी भगवान का एक अवतार ही माना गया है शास्त्रों में। तो तृतीया ने कहा, प्रभु आप मेरे में आ जाओ। अक्षय तृतीया सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त भी माना जाता है हर एक कार्य के लिए, जो कि अभी 14 मई को आने वाली है। इस दिन कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया था। किसी भी भक्त के यहाँ भगवान ने 56 भोग तो खाया ही नहीं, कहीं शास्त्रों में ऐसा लेख आता ही नहीं। और प्रत्येक पर्व के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान को कर्मा बाई ने भोग लगाया था, इसलिए आज भी अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। तो तृतीया ने कहा, प्रभु मेरे में आ जाओ। भगवान मौन रहे। तब तक चतुर्थी बोली, प्रभु मेरे में आ जाइए ना। गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा ही इसका प्रचलन है। 15 दिन तक उत्सव मनाया जाता। तो चतुर्थी ने कहा, मेरे में आ जाओ। भगवान फिर भी नहीं बोले। तब तक पंचमी बोली, प्रभु मेरे में आ जाइए। बिहार पंचमी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा सुनने में आया है कि बिहार पंचमी के दिन भगवान राम का और सीता जी का पाणी ग्रहण हुआ था, ऐसा सुनने में आया है। तो बोले महाराज मेरे में आ जाओ। भगवान अभी भी नहीं बोले। तब तक षष्ठी बोली, प्रभु मेरे में आ जाओ। षष्ठी का भी बहुत बड़ा बिहार में पर्व मनाया जाता है। ये जो कार्तिक की षष्ठी आती है गोपाष्टमी के पहले, तो अभी भी भगवान मौन है। तब तक सप्तमी ने कहा, प्रभु मेरे में आ जाइए। सूर्य सप्तमी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इधर भगवान बोल नहीं रहे कुछ। तब तक अष्टमी बोली, प्रभु मेरे में आ जाओ, क्योंकि गोपाष्टमी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। महाराज कृष्णावतार में गोपाष्टमी के दिन ही गोचारण के लिए भगवान गए थे, तो ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। भगवान ने कहा, देख आ तो जाऊं तेरे में, परंतु 8 का जो अंक है ना, ये क्या है, घटने पड़ने वाला है। फिर भी अष्टमी ने बहुत अनुनय विनय की, तो कहा ठीक है सोचूंगा। और नवमी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। बोले भाई वो तो कुछ बोल नहीं रही है। भगवान की अचानक दृष्टि पड़ी
पड़ी नवमी पर। कहा तू क्यों नहीं बोल रही है कुछ? बोले महाराज मैं क्या बोलूं, मैं तो खाली हूं, मेरे को कुछ है ही नहीं। बोले बस मेरे को खाली तो चाहिए। भगवान राम का अवतार नवमी के दिन हुआ। अब नवमी जो अब चैत्र में रामनवमी जो आई, अब जब नवमी के दिन भगवान ने सूर्यवंश में रामावतार लिया तो अब कहते हैं 6 महीने तक रात हुई ही नहीं अयोध्या में। अब चंद्रमा दर्शन के लिए तरस रहा है, परंतु वहां से सूर्य हटे तब तो चंद्रमा आए। चंद्रमा ने बहुत अभिनय विनय की तो भगवान ने कहा भाई बात कुछ ऐसी है, चल तेरी इतनी इच्छा है तो अष्टमी का अंक है तो अधूरा, पर तेरे पर कृपा करने के लिए मैं कृष्णावतार अष्टमी के दिन ले लूंगा। तो बोले महाराज तब तक तो बहुत समय है, अभी तो त्रेता युग है, द्वापर आने में तो बहुत टाइम है। तो बोले तब तक के लिए कुछ आश्वासन। तब भगवान ने कहा चल तेरे नाम को मैं अपने नाम के पीछे लगा देता। तब से भगवान का नाम रामचंद्र रखा गया। तो इस प्रकार से भगवान कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली हृदय चाहिए। कहा कि कहते सुनो दुनिया वालों, मैं कैसे मैं आऊं, दिलों में तुम्हारे सफाई नहीं है। मुझे बैठने को तुमने हृदय की जो बैठक अभी तक तुमने सजाई नहीं है, तो मैं कैसे आऊं? जहां भी भगवान गए हैं शुद्ध हृदय वालों के पास ही भगवान बिना बुलाए चले जाते हैं। एक बार यदि प्रेम से परमात्मा को पुकारा जाए, भगवान के लिए प्रेम ही सर्वोपरि बताया है। स्वच्छ हृदय वाला ही परमात्मा को पा सकता है। मलिन हृदय वाला परमात्मा से कुछ परमात्मा उसके पास जाते ही नहीं। भगवान बिल्ली का हृदय क्या था? शुद्ध था। पंपासर के अंदर के कीड़े बिल्ली के चरणों के स्पर्श से दूर हुए, इसलिए तो कहा अधिक जनावे आपते जन महिमा रघुवीर, सबरी के पग परस्ते निर्मल सरको नीर। ऋषियों ने चरण पखाले, कीड़े बढ़ गए। भगवान से कहा आप अपने चरणों का जल डालो। भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है, मैं अभी जा रहा हूं युद्ध के लिए, मेरा रावण से द्वेष है। और लक्ष्मण जी से कहा तो बोले लक्ष्मण का मेघनाथ से द्वेष है, जबकि परमात्मा के अंदर कोई विकार है ही नहीं। रामचरितमानस में लिखा अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, अविकारी कहा परमात्मा को। फिर भी भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा मेरा तो रावण से द्वेष है और लक्ष्मण का मेघनाथ से द्वेष है, इसलिए और ऋषियों के मन में सबरी के प्रति द्वेष बुद्धि हो गई थी। बोले ये स्नान करती है यहाँ पर, इसीलिए इसका जल। और जब जिन्होंने सबरी को दीक्षा शिक्षा दी और कहा कि परमात्मा तुम्हारे पास आएंगे, उन मतंग ऋषि को भी ऋषियों ने जात से निकाल दिया था, परंतु उन्हीं उसी सबरी के चरणों का जल जब डाला गया तब पंपासर शुद्ध हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ऊपर का साजबाज नहीं देखते, अंदर का भाव देखते हैं। अब यदि बाजार में भाव बढ़ जाए तो व्यक्ति मट्टी में भी करोड़पति बन जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कचरे का व्यापार करते हैं और इतना उनके आलीशान बिल्डिंग, इतनी
कार, इतनी सब कुछ देख के आपको लगेगा नहीं, बोले आपको बताने में संकोच होता है कि हमारे कचरे का व्यापार है। तो यदि भाव बढ़ जाए तो कचरे में भी व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, और भाव गिर जाए तो सोना भी रोड़पति बना देता है। जिस प्रकार से बिजली चेक करने वाला हमारे यहाँ आता है, वो ये नहीं देखता कि हमारे फ्रीज कितनी है, टीवी है कि नहीं, मशीन क्या क्या है, वो सब कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ मीटर देखता है। ऐसे ही भगवान ऊपर का साजवाज नहीं देखते, भगवान अंदर का भाव देखते हैं, और भाव से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार भगवान की अंगुली से रक्त बहने लगा, अंगुली कट गई थी, सारी पटरानियां खड़ी है, सब 16,108 सब एक दूसरे का मुंह देख रही। द्रौपदी जी ने क्या किया, अपनी कीमती साड़ी फाड़ी, कुछ तो जलाकर लगाई और कुछ उस पर पट्टी बांध दी। कहते हैं उस पट्टी में 999 सूत थे उस पट्टी में। भगवान ने कहा द्रौपदी जी से, अरे ये तो साधारण सा जख्म था, इसके लिए आपने इतनी कीमती साड़ी फाड़ डाली। द्रौपदी जी ने कहा, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, फकत एक बूंद पर कुर्बान करूं लाखों नई साड़ी। अगर फाहे को हो दरकार प्यारे खाल गर्दन की, तो किस्मत खोलिए फिलहाल गर्दन की। भगवान का हृदय भर गया और भगवान कहने लगे, भाव सच्चा तुम्हारा काम मालम से भी ज्यादा कर गया, जख्म तो क्या मेरा दिल भी तेरी बातों से है भर गया। है नजर मेरी श्रद्धा प्रेम पर और मान पर, कम ही है इस दर्जी से जो थान चुन दूं थान पर। रीझ जाता है फकत मेरा दिल प्रेम के एक पान पर, भाव बिंदु को नहीं गाड़ी भरे सामान पर। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग भगवान को नहीं भाया, और विदुर जी के यहाँ आके क्या खाया, केले के छिलके, केला भी नहीं, केले के छिलके। उनमें क्या था, भाव था अंदर का। तो भगवान, कोई कहते हैं कि द्रौपदी जी ने एहसान किया, जिस समय दुशासन चीर खींच रहा था, उस समय द्रौपदी जी ने कहा, अयो अयो जी मोहन मेरा वीर, अरज सुन गिरधारी। अयो अयो जी मोहन मेरा वीर, अरज सुन गिरधारी। वो दिन याद करो मनमोहन, अंगली कटी तुम्हारी। वो दिन याद करो मनमोहन, अंगली कटी तुम्हारी। मैंने अपने कर से लेकर फाड़ी आधी साड़ी। मैंने अपने कर से लेकर फाड़ी आधी साड़ी। बचैयो जी अब द्रौपद की लाज, अरज सोन गिरधारी। बचैयो जी अब द्रौपद की लाज, अरज सोन गिरधारी। खेच खेच जी दुशासन मारो चीर, अरज सोन गिरधारी। खेच खेच जी दुशासन मारे चीर, अरज सोन गिरधारी। कहते 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के हाथ में, पर जब तक, कब आए भगवान, जब तक द्रौपदी जी 5 पांडवों की तरफ देखती रही नहीं आए, जब तक अपने हाथों का बल रखा तब नहीं आए। पर जब सब तरह से असहाय हो गए, सरेंडर हो गई, और फिर भी कहा
दुख हरो द्वारिका नाथ, तो भगवान को द्वारिका जाके आना पड़ा। बोले अंतर्यामी को नहीं बुला रही हो, द्वारका नाथ को बुला रही है। तो जिस भाव से भगवान को बुलाया उसी भाव में भगवान आए और आकर के द्रौपदी का क्या किया, चीर बचाया। कहते हैं 999 सूत थे उस पट्टी में, भगवान ने 9999 थान चुन दिए साड़ी में। इसलिए किसी कवि ने लिखा कि समझ में नहीं आया साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया द्रौपदी जी के लिए। तो इस प्रकार से जो भक्त शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा उनके लिए तुरंत आकर के और उनका हर एक कार्य सुधारते हैं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धता चाहिए। आचार्य का संकेत आचार्य स्पष्ट करते हैं, मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। मिल जाएंगे भगवान तुझे, यदि मन का मैल मिटाना है। मिल जाएंगे भगवान तुझे, बस मन का मैल मिटाना है। मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। रहे बात विकारों का जब तक करतार नहीं आते मन में, रहे बास विकारों का जब तक करतार नहीं आते मन में, उसकी दुविधा कैसे जाए जो जग पर हुआ दीवाना है। उसकी दुविधा कैसे जाए जो जग पर हुआ दीवाना है। मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। रख कर जग की प्रीति मन में, जो प्रभु से मिलना चाहे। रख कर जग की प्रीति मन में, जो प्रभु से मिलना चाहे। वो है बिल्कुल भोला मानव, नहीं उसने पथ पहचाना है। वो है बिल्कुल भोला मानव, नहीं उसने पथ पहचाना है। मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। विषया शक्ति प्रभु की भक्ति, नहीं दोनों एक जगह रहती। विषया शक्ति प्रभु की भक्ति, नहीं दोनों एक जगह रहती। विपरीत दिशा इन दोनों की, दोनों का अलग ठिकाना
चिद रूप वो अपना लख पाए। जब मन का शीशा स्वच्छ बने, चिद रूप वो अपना लख पाए। है सत्व शुद्धि का यही कारण, आदेश प्रभु का बसाना है। सत्व शुद्धि का यही कारण, आदेश प्रभु का बसाना है। मन मंदिर को तुम स्वच्छ करो, यदि घट में प्रभु को पाना है। मिल जाएंगे भगवान तुझे, बस मन का मैल मिटाना है। मिल जाएंगे भगवान तुम्हें, बस मन का मैल मिटाना है। परमात्मा जीव का सारा कार्य करते हैं, केवल शुद्ध अंतःकरण करना जीव के हाथ में है। बाकी की सारी जिम्मेवारी परमात्मा लेते हैं। एक कोई कृष्णदास नाम के भक्त थे, तो बड़ी गरीबी थी उनके घर में, ठंडी के कारण बड़े परेशान। तो उन्होंने क्या किया, ये जो फल वाले कागज की टोकरी जो फेंक देते हैं उठा के, उसको उठा के ले आए और उसमें कागज और कुछ लगा के और उसकी एक टोपी बना के ओढ़ ली। अब भगवान ने सोचा ये तो टोपी इसकी बहुत सुंदर है और ये टोपी मेरे को लेनी है इससे। भगवान एक बालक का वेश बना के आए और मीठी मीठी बातों में कृष्णदास को उलझाने लगे। कहने लगे, कृष्णदास एक बात बता। बोले क्या? बोला अरे तेरी टोपी कहाँ से लाया तू? बोले कहाँ से लाया? ऐसे ही मेरे गरीब के पास टोपी कहाँ से आएगी? अरे बोले बहुत सुंदर लग रही है तेरी टोपी, मेरे को देगा? बोले नहीं दूंगा। बोले दे दे। बोले बस एक ही है, दूसरी होती तो मैं दे देता, पर मेरे को ठंडी लगती है। अब भगवान उससे बार बार मांग रहे हैं। आखिर कृष्णदास भक्त थे, उन्होंने ध्यान लगा के देखा। बोला अच्छा आपको भी इसी टोपी की जरूरत पड़ी क्या? महाराज यशोदा जी के महलों में बक्सा भरे पड़े हैं टोपी की, और ये टोपी मेरी एक कागज की टोपी आपको नहीं सुहाई? बोल दे दे। बोल नहीं दूंगा। बोल नहीं दोगे तो? बोल नहीं दूंगा। बोल नहीं दोगे? बोलना तो बोले फिर देख लेना। बोले क्या करोगे? बोले कल से तुम्हारी भिक्षा बंद करवाऊंगा। हम कल से कह देंगे कि भाई ये साधु नहीं है, ये ढोंगी है, इसको कोई भिक्षा नहीं देना, और नहीं तो चुपचाप टोपी दे दो। भक्त का खाली ढोंग बनाया इसने, ये तो ऐसे ही है। कृष्णदास ने कहा अच्छा महाराज आप मेरी भिक्षा बंद करा दोगे, टोपी नहीं दूंगा तो? बोले हाँ ठीक है। आप सोच लीजिए गुरुजी की विद्या गुरुजी कोई फलीभूत होने वाली है महाराज। बोले ये कैसे? बोले पता है आपको, हम साधु संत जब थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं ना, तब लोग आपकी तरफ देखते हैं, नहीं तो आपको कौन जानता भगवान किस चिड़िया का नाम है। आज का प्राणी तो इतना सोया हुआ है, उसको गीता भागवत का ही पता नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से, बोले बहन जी श्रीमद् भगवत गीता और भागवत एक ही होती है क्या? और जो ज्यादा माने सुसुप्त प्राणी हैं तो वो तो, और उनको तो यही नहीं पता कि गीता कहते किसको है। और लोग ये और कहते हैं, आज के जो जनरेशन के प्राणी हैं वो ऐसा कहते हैं, बोले गीता जी तो मरने के टाइम पढ़ा सुनाई जाती है, जीते जी गीता जी नहीं पढ़नी चाहिए। और रामायण पढ़ने से तो घर में रामायण होती है, और
पढ़ने से महाभारत होता है। अब महाभारत में शांति पर्व में कितनी सुंदर बातें, तो ये सब कौन बोलते हैं? जिनके हृदय में संस्कार नहीं है वो ऐसा बोलते हैं। तो बोले महाराज साधु संत प्रचार करते हैं तब आपका थोड़ा बहुत लोग नाम लेते हैं। कल से हम भी बोल देंगे कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कपोल कल्पना है। महाराज ध्यान रखिएगा, कल से आपके मंदिर का 56 भोग बंद। अच्छा, तो मेरा 56 भोग बंद करवा दोगे? बोला हाँ महाराज, कोई 56 भोग लगाने नहीं जाएगा। आप सोच लो, भगवान ने कहा अच्छा भैया मैं हार गया और तू जीत गया, तेरी टोपी मेरे को नहीं चाहिए, तू अपनी रख, 56 भोग तो मेरा बंद मत कराना। तो इस प्रकार से शुद्ध अंतःकरण वाले के हर वस्तु भगवान ग्रहण करते हैं और मलिन अंतःकरण वाले के भगवान समीप भी नहीं जाते। दुर्योधन के 56 भोग, सोने चांदी के बर्तन भगवान को नहीं भाए। शास्त्र कहता है तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए कई बार, कै शबरी कै विदुर घर तृप्त भये 2 बार। रामावतार में शबरी के यहाँ और कृष्णावतार में विदुर जी के यहाँ। बाकी भगवान बोलते, दुर्योधन ने कहा महाराज भोजन करो, बोले देख भोजन 2 जगह किया जाता है, या तो जहां पर भाव हो वहां बिना भूख के भी खाया जाता है, और या जहां पर भूख से प्राण जाते हो वहां फिर नहीं देखा जाता है। और तो यहाँ तो दोनों ही नहीं, भाव तेरे नहीं भूख मेरे को नहीं। एक बार अपने तीसरी पातशाही स्वामी गोविंद हरि जी महाराज को किसी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण देके वो भूल गई। अब महाराज जी भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भोजन आया नहीं, न तो बुलाने आए। और अब जैसे ही महाराज जी ने भोजन किया वैसे ही वो लेके आए। अब तो उसके बड़ा मन में पश्चाताप। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, लाओ दिया हुआ प्रसाद में ले लूंगा। तो जहां पर भाव होता वहां स्वामी राम सुखदास जी के मुंह में इतने छाले थे बोला, और भक्त भोजन लेके आया, कहते हैं उन्होंने वो प्रसाद स्वीकार किया और उनकी छाले खत्म हो गई। इतनी भाव में क्या है शक्ति। तो इस प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वहां परमात्मा बिना बुलाए जाते हैं और बिना बुलाए जाके मांग के खाते हैं, मांग के प्रसाद लेते हैं। और जहां भाव नहीं है वहां खिलाने से भी नहीं खाते। कहा ना कि माँ यशोदा के सबरी के जैसे लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तो खिलाते नहीं, तो कैसे खाएंगे? तो इसलिए शुद्ध अंतःकरण हो तो परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्र हो जाता है, और मलिन अंतःकरण वाला भगवान से कोसों दूर है। स्वामी अनाथदास जी ने विचारमाला में स्पष्ट किया है, मलिन नयन कर देखिए सब कुछ सब ही वाय, और अमल दृष्टि जब रवि लयो तब रवि ही दर्शाए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये दूसरा साधन बताया अंतःकरण की शुद्धि। जिन जिन भक्तों का अंतःकरण शुद्ध हुआ है वहां परमात्मा प्रकट हुए। मनुष्य रूपा के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। क्यों? मनुष्य रूपा का अंतःकरण कितना शुद्ध था। कोई कोई कहते हैं 18,000 साल, कोई कहते हैं 22,000 साल तक तप किए, परंतु फिर भी देखो आगे जाके लक्ष्य बदल गया। चले थे दोनों एक राह से, परंतु मनु राजा का लक्ष्य बदल गया और शत्रुपा जी अपने लक्ष्य पर स्थिर रही। तो मनु राजा को भगवान ने वही नृप कह दिया था, नृपतम तनय हो मैं आई, मैं आपका पुत्र बनूंगा। और जब भगवान का प्राकट हुआ तब भी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना लिखा है तो स्वामी जी ने, परंतु कौशल्या जी के लिए क्या लिखा? भय प्रकट कृपाला।
और यहाँ भी भगवान ने उसी समय कह दिया, मात विवेक अलौकिक तोरे। मनु राजा को पिता नहीं कहा भगवान ने, परंतु शत्रुपा जी को माता वही कह दिया था। तो भगवान ने क्या देखा? भाव देखा। तो इसलिए बोले भाव देखा जटाई बालो जीव लेव जी, ऐसा कहा है शास्त्रों में। तो इसलिए भाव की प्रधानता हमारे शास्त्रों ने बताई है। यही भगवान ने कहा शुद्ध अंतःकरण ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और बोले जितना नाम जप करते हैं हम साधक, उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता है। सबसे सरल साधन बताया नाम जप। नाम जप से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का निवास होता है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। आगे तीसरे नंबर में भगवान ने ज्ञान योग व्यवस्थिति कहा है, तो ये तो बहुत लास्ट का साधन है। इसके पहले भगवान और भी साधन बताएंगे। आप कोई कह भाई ज्ञान योग व्यवस्थिति को तीसरे नंबर में क्यों दे दिया? तो बोले इसलिए कि श्लोक की जो छंदाबंदी थी उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा था, इसलिए भगवान ने ज्ञान योग व्यवस्थिति को तीसरे नंबर में दिया है। परंतु तीसरे नंबर में चर्चा करेंगे भगवान दान की, और आगे बताएंगे दम। तो इसकी